जीवन में बीमार होना सबसे बुरा है, लेकिन यदि बीमारी आने के संकेत समय रहते मिल जाए और उनकी पहचान कर बीमार होने से बचा जा सकता है, तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं है। हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर होने की संभावनाओं की भी जानकारी मिल सकती है। यदि आपके अभिभावकों में से कोई एक इसका मरीज रहा है, तो आपको 25% और यदि दोनों इसके मरीज रहे हैं, तो आपको 50% तक इन रोगों से ग्रसित होने की संभावना है। इसलिए ज़रूरी है कि बीमार होने से पूर्व ही समय रहते कुछ नियमित जांच कराते रहें। यह कहना है गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल के प्रबंधक निदेशक, विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर नरेश त्रेहन का। डॉक्टर त्रेहन गुरुवार को माहेश्वरी स्कूल के तक्षशिला सभागार में हार्ट टू हार्ट विषयक संगोष्ठी को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए बोल रहे थे। संगोष्ठी का आयोजन राजेश कालानी फाउंडेशन व श्री माहेश्वरी समाज जयपुर के संयुक्त तत्वाधान की ओर से किया गया। डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि भारत में बीमारी होने के बावजूद देरी से आने की मरीज की परंपरा रही है, लेकिन इसे ठीक करने की जरूरत है। चिकित्सा क्षेत्र में वर्तमान में बीमारी से बचाव पर ही पूरी तरह फोकस किया जा रहा है। उन्होंने वर्तमान में बढ़ती मधुमेह के रोगियों की संख्या का कारण खान पान व जीवन में असंतुलन बताया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह जरूरी नहीं डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं आपको पूरे जीवन भर खानी पड़ेगी। यदि डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो यह दवाएं भी बंद हो सकती है। कोरोना के दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना ने विश्व भर में जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अब तक भी कोरोना वायरस के प्रभाव का वैज्ञानिकों को पूरी तरह पता नहीं लग सका है। शोध जारी है, लेकिन यह तय हो गया है कि कोरोना वायरस के कारण केवल फेफड़े ही नहीं, नसें और हृदय पर भी गंभीर असर पड़ता है। यही कारण है कि कोरोना ग्रसित मरीज ठीक होने के बाद भी कसरत करते हुए और सामान्य गतिविधियों में भी मृत्यु तक को प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने के कारण हृदय रोगियों की संख्या में वृद्धि होना केवल भ्रामक बात है। इससे पूर्व श्री माहेश्वरी समाज जयपुर के अध्यक्ष केदारमल भाला, महामंत्री मनोज मुंदड़ा तथा महासचिव मधुसूदन बियानी ने डॉक्टर नरेश त्रेहन का गुलदस्ता भेंट कर व शॉल पहनाकर स्वागत किया। राजेश कालानी फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी सुरेश कालानी ने राजस्थानी परंपरा का निर्वहन करते हुए साफा पहनाया और जयपुर में इस संगोष्ठी के लिए समय निकालने का आभार जताया। संगोष्ठी में फाउंडेशन के ट्रस्टी पुनीत व तरुण कालानी ने प्रश्नोत्तरी सत्र का संचालन किया और डॉक्टर नरेश त्रेहन ने भी उपस्थित श्रोताओं के प्रश्नों का बेबाकी से जवाब दिया और उनकी भ्रांतियों को भी दूर किया। कार्यक्रम के अंत में शांतिलाल जागेटिया व महेश साबू ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल, पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता, संयुक्त अभिभावक संघ प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू सहित बड़ी संख्या में माहेश्वरी समाज बंधुओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसको पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूँ मैं कि आज के दिन और से 5 साल 10 साल पहले से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है बॉडी की वो काफी बदल गई। टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारा नॉलेज बढ़ा, प्रयास हो रहा है कि कैसे। तो पहले हम जब डॉक्टर बने थे हमारा फोकस था कि हम जो बीमार हैं उनकी सेवा करें, उनको ठीक करने की कोशिश करें। फिर हमने सोचा कि अगर जो हम उनको इतना बीमार क्यों होने दें, क्योंकि बहुत लेट आते हैं लोग, उनको पता ही नहीं कि इतनी बीमारी हो गई है, तो उसको अर्ली डिटेक्शन में हमने सारा डेवलपमेंट किया। फिर सोचा कि ये एक तो सही है कि बीमारी होने दी हमने, तो प्रिवेंटिव में जाएं कि लोगों को बीमारी हो ही ना। तो हमारा पूरा प्रयास लास्ट 10 साल से यही था कि प्रिवेंटिव डिजीज के ऊपर हर जो डिजीज की समझ है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करिए। आज के दौर में जो दिल की बीमारियां देखो, ऐसा है कि आज के दिन 2 बीमारियां जो हिंदुस्तान को बहुत तकलीफ में ला रही हैं, एक तो डायबिटीज़ है, दूसरी हार्ट डिजीज़ है। अब हार्ट डिजीज़ का तो संख्या में बढ़ता ही जा रहा है और उसका दूसरा खतरनाक बात यह है कि ये एज उसकी कम होती जा रही है कि लोगों को कम एज में होने लगा। तो अभी अगर जो आप लोग बात सुन ही लेंगे तो उससे आपको और भी नए क्वेश्चंस आ जाएंगे। पर बेसिकली ये है कि
कोविड की वजह से जो और प्रभाव पड़ा है हार्ट डिजीज़ पे, उसका खतरा और भी बढ़ गया है।